हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। अगले महीने से ही अटेम्प्ट हमारा आ गया, मई जून का सीएमए यूएसए का। तो अब तक आप लोगों की प्रिपरेशन अब तक सब डन हो जानी चाहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका पेपर मई में है और जून दोनों में। ठीक है, तो अब तक सारा का सारा, चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, जो भी आप पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब तक आपकी प्रिपरेशन डन हो जानी चाहिए। और फिर उसके बाद आप मॉक वगैरह करते स्टार्ट दिखते रहने चाहिए बेटा। अगर अभी भी आपके कंसेप्ट नहीं हुए, आप अभी तक कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो बेटा आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। इससे दिक्कत क्या होगी, अभी आप कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब तक तो पेपर ही आ जाएगा। तो बहुत टाइम अब तो वेस्ट हो चुका है। अब तो आपको देखना पड़ेगा कि अब आपकी क्या पेस है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप रीस्केड्यूल कर दीजिए। ठीक है, खैर अब आप विंडो तो डेफर नहीं कर पाएंगे, उसमें तो आपकी कॉस्ट ज्यादा इंकर हो जाएगी। तो आपको देखना पड़ेगा अब आप कहां लैंड कर रहे हैं। ठीक है, आज की हमारी ये जो डाउट सीरीज है बेटा, डाउट सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। उसका ये जो डाउट है, ये है 9th डाउट, डाउट सीरीज की ये है 9th डाउट। और ये एक डाउट है जो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है कि सर ये हमको बता दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्या डाउट है। मतलब जो क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन तो ठीक है, समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, लेकिन सेकंड हाफ क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो बिल्कुल इस तरह से बाउंसर जा रहा है। अब देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है। एक रीजन इसका क्या है, एक तो इसकी थोड़ा सा ये बताऊं, हल्का सा ट्रिकी और डिफिकल्ट है। इसकी कैटेगरी अगर मैं बोलूंगा इसको, तो ना ये इजी में आता है, ना मॉडरेट में आता है, डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरा, इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होता है वो सीएमए यूएसए में, अगर आप मैं बात करूं तो थोड़ा सा रेयर है। क्योंकि ये जो डाउट है, इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है सिर्फ पार्ट 2 का नहीं हो रहा। ये डाउट वैसे तो बेटा सेक्शन बी का ही है, पार्ट 2 सेक्शन सीएमए यूएसए का पार्ट 2 सेक्शन बी में से है ये डाउट। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है वो पार्ट 1 का हो रहा है, जो हमने पढ़ा था अमोटाइजेशन। पार्ट 1 में बेटा अमोटाइजेशन, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है बेटा। तो अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं आता तो आप ये वो कर नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, हमारे सीएमए यूएसए में जो पार्ट 1 में अमोटाइजेशन है, वो भी इतना डीप में नहीं पढ़ रहे। एक्चुअली में जो अमोटाइजेशन का कंसेप्ट है, अमोटाइजेशन बेटा मतलब, अब मैं डिस्काउंट की अगर बात करूं, डिस्काउंट की अगर आपको अमोटाइजेशन निकालनी है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ये आप पढ़ोगे सीपीए लेवल में, सीएफए लेवल में। ठीक है, वहां पे आपको पढ़ने जैसे उसके मेथड्स होते हैं। मैं अगर आपको कुछ नाम बोलूं, दो होते हैं वैसे जर्नली। मेथड तो वैसे बहुत हो सकते हैं, जर्नल दो मेथड्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड होता है। ये जो क्वेश्चन है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड का क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन मेथड तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं होता, डिस्काउंट का अमाउंट निकालो। वो डिस्काउंट अभी कैसे निकालता है अभी इस क्वेश्चन में बताऊंगा। उसको इक्वल हर सालों के इंस्टॉलमेंट्स में इक्वल 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 डिवाइड कर दो, जैसे डेप्रिसिएशन में करते हैं ना, हर साल का एक इक्वल डेप्रिसिएशन होता है। वही स्ट्रेट लाइन मेथड यहां भी है। और दूसरा होता है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, जो कि मैं आपको इसमें कराऊंगा। और भी कुछ मेथड्स होते हैं बेटा जो इतने पॉपुलर नहीं है लेकिन है, जैसे डबल डिक्लाइनिंग मेथड, वही डेप्रिसिएशन वाले नाम लिख दिए अपना। ये हो गया जैसे डबल डिक्लाइनिंग मेथड हो गया। एक अपना साइंटिफिक अमोटाइजेशन मेथड होता है, साइंटिफिक अमोटाइजेशन होता है। अच्छा, एक बैलून और बुलेट पेमेंट होता है। ये बैलून और बुलेट पेमेंट क्या होता है बेटा, ये मैं आपको अगर समझाऊं, ये पेमेंट्स का टाइप होते हैं, पेमेंट्स के टाइप। बैलून पेमेंट ये होता है बेटा, बैलून पेमेंट ये होता है, आप प्रिंसिपल की पेमेंट थोड़ी 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 करोगे और और हर साल वो इंक्रीज होती रहेगी। बेटा आप बैलून फुलाते हो, बैलून फुलाते हो, कभी गुब्बारा फुलाया, आप गुब्बारा फुलाते हो, वो शुरू में थोड़ा सा कम होता है, फिर वो धीरे 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 बढ़ता रहता है ना। ऐसे ही बलून पेमेंट का मतलब होता है, आप प्रिंसिपल की पेमेंट शुरू में थोड़ी सी दोगे, लेकिन धीरे धीरे हर साल बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी और एक टाइम पूरी हो जाएगी। बुलेट पेमेंट बेटा, बुलेट करते हो एक बारी में बिल, बस एक बारी निकली और हो गया काम खत्म। ना वो कम होता है ना बढ़ता है। बेटा आपने कभी किसी गन से बुलेट फायर करी है, जैसे ही बुलेट फायर होती है वो एकदम से डन हो जाता है, मामला वहां पे खत्म हो जाता है ना। बुलेट में वो होता है। ऐसे ही बुलेट पेमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है, आपने एक ही बारी में सारी की सारी प्रिंसिपल की पेमेंट कर दी। ऐसे नहीं गुब्बारे की तरह आप धीरे 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 बढ़ाए जा रहे हो, नहीं, आप एक ही बारी में आपने पेमेंट कर दी बुलेट की, सॉरी प्रिंसिपल की पेमेंट। इससे बेटा ये कंसेप्ट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, कि तो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, आपको समझना नहीं है। अगर सीपीए होता तो बेटा मैं आपको इन डिटेल इसकी कैलकुलेशन क्वेश्चंस करके सारा पढ़ाता, सीएफए वगैरह या जो भी लेवल है उनके लिए। बेटा ये हमारे सीएमए यूएसए में इतना डिटेल तो है ही नहीं बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो, तो मैं लेकिन आपको इसको इतना सिंपल और लॉजिक वे में समझाऊंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे सीएमए यूएसए के बेटा ये जो क्वेश्चन है, ऐसा अगर मैं पॉइंट करूं सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के, थोड़ा सा ये अंडररेटेड कंसेप्ट है। जनरली सीएमए यूएसए में वर्ड यूज करा है, जनरली जनरली इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट आता नहीं है पेपर में। ठीक है,
खैर अब लेकिन ये क्योंकि आया है क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व तो आप लोगों को कराना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन को डाल दूंगा, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट एक्चुअली ये कंसेप्ट है। एक्चुअली ये जो बेटा हर क्वेश्चन में डाउट में कंसेप्ट यूज होता है ना, जैसे आईआरआर का कोई कंसेप्ट का डाउट है ना, ऐसी ये जो क्वेश्चन है बेटा वो एक कंसेप्ट के ऊपर है, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड होते हैं, यही सबसे ज्यादा यूज करे मेथड होते हैं, पॉपुलर मेथड होते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट मेथड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड माना जाता है। वैसे और भी होते हैं, साइंटिफिक अमोर्टाइजेशन, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, बुलेट एंड बैलून पेमेंट मेथड्स, ये सब और भी, और एन्युटी मेथड, ये सब बहुत मेथड्स है बेटा, आपको इतना डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। एबीसी कंपनी, एक कंपनी है एबीसी, उसने डिटेल्स आपके लिए सामने भी रख रहा हूं, वैसे आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन है। जब भी इस क्वेश्चन को कराऊं बेटा, इस क्वेश्चन को अपने सामने रख के करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सामने रखा, ये बिल्कुल ऊपर से जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, इसको थोड़ा सा समझने में एक्चुअली बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने कभी ये कंसेप्ट सुना ही नहीं है ना। कंसेप्ट थोड़ा सा ये एक्चुअली हायर लेवल कंसेप्ट है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सीएमई यूएसए के लिए इसको रेलेवेंट बना देता हूं। अभी एक एबीसी कंपनी है, यहां लिख लेते हैं, एबीसी कंपनी है, ठीक है सर, एबीसी कंपनी है, उसने $60 लाख, 60 लाख डॉलर का डेट इश्यू कर लिया, डेट इश्यू कर दिया एट द रेट ऑफ 12%। चलिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कूपन रेट, ये हो गया क्या, इश्यू वैल्यू। इश्यू है ये, या फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये फेस वैल्यू भी बोली जाती है। फेस वैल्यू इतनी, और ये कूपन रेट है। आपको पता है ये सब कूपन रेट सब, अब आप सेक्शन डी पढ़ के आ चुके हो, आप लोगों को पता है, बॉन्ड इंडेंचर वगैरह आप लोगों को पता है, हर चीज यहाँ पे फेस वैल्यू लिखी रहती है, कूपन रेट लिखा होता है ना। कूपन रेट मैं आपको फिर भी बता देता हूं, कूपन रेट का मतलब होता है एक ऐसा रेट जिस पर कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी। मतलब आपने अगर कंपनी को कितना भी पैसा दिया फर्क नहीं पड़ता, कंपनी जिस रेट पे आपको पैसा देगी उसको कूपन रेट बोलते हैं। अगर यहाँ पे 12% है, इसका मतलब कंपनी आपके पैसे के बदले आपको कितना इंटरेस्ट दे रही है, 12%। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो, क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 12% कूपन रेट है, लेकिन सेमी एन्युअली है बेटा, वो सेमी एन्युअली है। यहाँ पे मतलब जो ये कूपन रेट है बेटा, ये सेमी एन्युअली है। अरे ये 12% सेमी एन्युअली नहीं है, कहीं आप ये कंफ्यूज मत हो जाना। चलो मैं इसको अलग लाइन में लिख देता हूं कि 12% सेमी एन्युअली नहीं है, जो ये इंटरेस्ट पेमेंट्स करेगा, इंटरेस्ट की जो बेटा ये पेमेंट होगी, ये सेमी एन्युअली है। इंटरेस्ट पेमेंट एट सेमी एन्युअली कब कब होगी बता देते हैं सर जी, कब कब होगी बेटा, एक तो होगी जून में, फिर होगी दिसंबर में। बेटा मतलब आप समझ गए, सेमी एनुअली साल के छह महीने में आपको करनी है, तो एक 6 महीने आएगा जून में, एक 6 महीने आएगा दिसंबर में, है ना, 6 महीने के अंदर पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा आपको बेटा एक लाइन समझा देता हूं, यहाँ पे ये बताना जरूरी है। ये बॉन्ड इश्यू करा गया ईयर 1 में, बेटा ये बॉन्ड इश्यू किया गया ईयर 1 में, और इसको रिडीम करा जाएगा ईयर 5 में। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ो। एबीसी कंपनी इशूड $60 लाख ऑफ बॉन्ड एट 12% ऑन December 1, ईयर 1, December 1 के, ठीक है, एंड ड्यू ऑन December 5। मतलब इसकी जब रीपेमेंट करेंगे बॉन्ड को, बेटा बॉन्ड का आपने उधार पे पैसा लिया, लेके भाग जाओगे, अरे पब्लिक को वापस उठाना भी तो पड़ेगा। उधार आप किसी से उठाते हो, अपना मान लेते हो, उस उधार को लौटाना भी तो है। कब लौटाना है, अरे 5 साल बाद लौटाना है, ठीक है, 5 साल बाद लौटाएंगे, विद इंटरेस्ट पेबल ईच December 1 एंड June 1। वो तो मैंने आपको लिख ही दिया, क्योंकि ये जो 12% है, सोचो अब देखो, आपने पब्लिक से पैसा उठाया $60 लाख, तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, कितना, 12%। लेकिन बेटा जनरली ब्याज साल के एंड में दिया जाता है, लेकिन इसमें बॉन्ड इंडेंचर में ये लिखा गया नहीं, हम साल के एंड में लिखेंगे, मतलब हम साल में एक बार इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम साल में 2 बार देंगे। सोचो इसका इंटरेस्ट जो बनेगा बेटा 7,20,000, बेटा 60 लाख का अगर आप 12% बनाओगे कितना बनता है, 7,20,000। 7,20,000 को आप एक बार में नहीं दोगे, 2 टुकड़ों में दोगे, 3,60,000 जून में दोगे और 3,60,000 दिसंबर में दोगे, ऐसे दो, मतलब पूरा दोगे 7,20,000 ही, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो, किस्तों में दे रहे हो, ठीक है सर, किस्तों में दे रहे, क्या फर्क पड़ता है, बना देंगे किस्तें। चलो ठीक है, हो गया। फिर आगे पढ़ते बेटा यहां से, अब देखना, लेकिन द बॉन्ड, यहां से पढ़ो, द बॉन्ड वर सोल्ड फॉर कितने, 51,94,770 टू यील्ड 60%। अभी ये सब क्या होता है बेटा, यहां पे आधे तो यहीं चक्कर खा के गिर जाते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं बेटा, अगर कि ये यहां पे चक्कर खा के तब गिरेंगे जिनके सेक्शन बी के कंसेप्ट खिले हुए हैं। चलो कोई ने टेंशन नहीं लेनी। अभी यहां पे क्या लिखा, 51 लाख, यहां पे लिखता हूं, वो कह रहा है बॉन्ड बिका कितने में, बॉन्ड बिका कितने में, देखो बेटा
यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे बात ये हो रही है कि देखो इसको छोड़ा भी, ये क्या लिखा है इसमें, बात ये हो रही है एक एक कंपनी थी, उस बेचारे को मतलब पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, कितनी, $60 लाख, $60 लाख की उस बेचारे को जरूरत पड़ गई। तो उसने कहा क्या करूं क्या करूं, एक काम करता हूं पब्लिक से उठा लेता हूं। उसने पब्लिक को बोला ये लो भैया बॉन्ड्स लो, और इस बॉन्ड्स के बदले हमको $60 लाख दे दो, हमको जरूरत है। तो पब्लिक ने कहा ठीक है दे देंगे, लेकिन ये बता तू ब्याज कितना देगा, ब्याज कितना देगा। कंपनी ने कहा भाई 12% देंगे। पता है लोगों ने इस बात पर हल्ला मचा दिया, लोगों ने हल्ला मचा दिया, लोगों ने कहा भाई नहीं, मार्केट में वाइट बेटा वाईटीएम लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो 16%। सर किधर लिखा है, अरे ध्यान से लिखो, यहाँ पे लिखा तो है टू यील्ड 60%। और बेटा एक यील्ड से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसको हम आईआरआर के नाम से भी जानते हैं सेक्शन ई में, वाईटीएम 16% का मैं आपको फिर मतलब बता देता हूं। वाईटीएम 16% कुछ नहीं है, मैंने अपनी क्लास में इन डिटेल समझाता, बहुत ही लॉजिक वे से, वन वर्ड में बोलूंगा, उसका लॉजिक मैंने बताता, अब यहाँ पे लॉजिक नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी ना, कोई कंसेप्ट लेक्चर थोड़ी ना। वाईटीएम का एक ही मतलब बोलूंगा बेटा, वाईटीएम कुछ नहीं होता, एक इन्फ्लेशन रेट होता है, कुछ नहीं होता, ये एक मार्केट का इन्फ्लेशन रेट होता है जनरली। मतलब अगर वाईटीएम 16% है, इसका मतलब मार्केट में जो इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई चल रही है, मंदी चल रही है, 16% के रेट से चल रही है। ठीक है चलो, अभी इसकी रेलेवेंसी यहां पे कैसे वो देखते हैं। अब कंपनी को 60 लाख डॉलर की जरूरत थी, ठीक है सर, उसने पब्लिक से मांगा, तो पब्लिक ने कहा ठीक है $60 लाख दे देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तू मुझको ये बता तू पैसा कितना देगा, तू मुझको ये बता तू पैसा कितना देगा, मतलब ब्याज कितना देगा। कंपनी ने कहा सर 12% देंगे। बेटा इस बात को जैसे ही पब्लिक ने सुना ना, आग बबूला हो गई, हल्ला मचा दिया, उन्होंने कहा भाई ये थोड़ी ना होता है। कंपनी ने कहा क्या हो गया सर, कोई गलती हो गई। लोगों ने कहा हाँ जी सर गलती हो गई, मार्केट में जो महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, वो कितनी चल रही है, 16% चल रही है। तो कंपनी ने कहा इससे क्या, अरे वो कह रहे हैं भाई साहब मार्केट में जो महंगाई चल रही है वो 16% के रेट से चल रही है, मतलब महंगाई 16% के रेट से बढ़ रही है, तो हमारा पैसा भी तो 16% के रेट से बढ़ना चाहिए। बेटा आप अगर सोचो, एक दूध 1 किलो लेके आते हो 100 रुपए का, दूध 1 किलो लेके आ रहे हो 100 रुपए का, अभी के अभी सोचो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है 10%, तो एक साल बाद वही दूध हो जाएगा 110 रुपए का, एक साल बाद वही दूध कितने रुपए का हो जाएगा, 110 रुपए का। अब सोचो बेटा, अभी आपने, आपके पास एक 100 रुपए थे, आपने उसको जमीन में गाड़ के रख दिया, तो बेटा वो 100 रुपए अब एक साल बाद आप जब जमीन खोदोगे कितने कितने मिलेंगे आपको, बेटा 100 के 100 मिलेंगे, वो 0% के रेट से बढ़ा। अब आप एक साल बाद वो जमीन से खोद के 100 रुपए मार्केट में गए, आपने कहा सर 1 किलो दूध दे दो, उसने कहा दूध 110 रुपए का है, आपने कहा मेरे पास तो 100 रुपए ही है, उसने कहा तो नहीं मिलेगा आपको दूध। बेटा आप कितने से शॉर्ट हो गए, 10 रुपए से, क्यों, क्योंकि आपने अपना, महंगाई तो बढ़ रही थी, महंगाई तो 10% के रेट से बढ़ी, लेकिन आपने जो अपना 100 रुपए थे ना, इसको जमीन में गाड़ के रख दिया, 0% के रेट से बढ़ाया। लेकिन बेटा अगर यही पैसा आप जमीन में ना गाड़ते, किसी इन्वेस्टमेंट में कर देते जिसमें आपको 10% का रेट बढ़ता, तो क्या आपका पैसा भी 110 के रेट, 110 नहीं हो जाता। अगर आप अपना पैसा जमीन में ना गाड़ के बेटा कहीं इन्वेस्ट कर देते जहां पे आपको 10% के रेट से ग्रो होता, तो क्या आपका वो पैसा भी 110 पे बढ़ नहीं जाता, 100 से 110 नहीं हो जाता। और बेटा जब वो 110 का हो जाता, आप फिर दूध अफोर्ड कर सकते थे, एक साल बाद कर सकते थे, लेकिन आपने अपना पैसा जमीन में गाड़ दिया, आपने उसको बिल्कुल ग्रो नहीं करा, तो महंगाई तो 10% के रेट से बढ़ गई, वो तो रुकेगी नहीं, क्योंकि वो सिस्टमैटिक रिस्क है, वो तो बढ़ेगी नहीं, रुकने की, वो तो रुकेगी नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना डाइवर्सिफाई कर सकते। और आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी, आपने इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई बढ़ रही है, आपने अपना पैसा भी तो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाना चाहिए था, तभी तो मार्केट में ब्याज मिलता है आपको, आपके बैंक में सेविंग्स अकाउंट क्यों देती है बैंक आपको, क्योंकि मार्केट में महंगाई चल रही है, तो आपका पैसा भी जो सेविंग अकाउंट में पड़ा उसको भी तो इन्फ्लेशन के रेट के साथ बढ़ाना है। तो ये सीन है। लेकिन अब यहां पे वही लोगों ने, यही तर्क, यही वाला तर्क लोगों ने इस कंपनी को दिया, कंपनी को बोला भाई साहब देखो ध्यान से, मार्केट में इन्फ्लेशन कितने की चल रही है, कंपनी ने कहा सर 12-16% की चल रही है, और लोगों ने कहा भाई साहब मतलब महंगाई 16% के रेट से चल रही है, मानते हो, मैंने कहा हाँ, तो हमारा पैसा भी किस रेट से ग्रो होना चाहिए, 16%, लेकिन आप कितना ग्रो कर रहे हो, 12%। तो बेटा अब आप मुझे एक बात बताओ, लोगों को पैसा ग्रो होना चाहिए 16% के रेट से, लेकिन आप कर रहे हो 12% के रेट से। आप बताओ एज एन इन्वेस्टर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, उधार पे पैसा दोगे, आप नहीं दोगे, क्यों दोगे, आप बोल रहे हो यार महंगाई 16% के रेट से बढ़ रही है, मेरा पैसा 16% के रेट से ग्रो होना चाहिए, कंपनी के साथ अगर कंपनी को पैसा दूंगा तो सिर्फ 12% के रेट से ग्रो करेगी, 4% की तो अभी भी शॉर्टेज है, तो आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कंपनी जब ये $60 लाख के बॉन्ड्स निकालेगी, ऐसे मार्केट में सप्लाई बहुत होगी बॉन्ड्स की, कंपनी कह रही प्लीज ले लो ले लो, $60 लाख के बॉन्ड ले लो प्लीज ले लो, लेकिन बेटा खरीदने वाला कोई नहीं होगा, अरे कोई पागल ही होगा जो खरीदेगा 16%,
16%। कोई बेटा कौन खरीदेगा? 16% की इन्फ्लेशन चल रही है, कंपनी 12% का दे रही है, कोई नहीं खरीदेगा। तो बेटा सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स बहुत है लेकिन डिमांड, सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स बहुत है लेकिन डिमांड बिल्कुल ही नीचे है, डिमांड नहीं है। अरे डिमांड क्यों होगी? क्योंकि कंपनी इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसा ही नहीं दे रही। तो बेटा डिमांड तो बिल्कुल ही ना, कोई नहीं खरीदेगा। आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। लेकिन सप्लाई बहुत है क्योंकि बेचारी कंपनी को तो पैसा चाहिए। तो बेटा सप्लाई, इकोनॉमिक्स का रूल है, जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम होती है तो प्राइसेस नीचे गिरने लग जाते हैं। प्राइसेस नीचे गिरने लग जाते हैं, तभी ये बॉन्ड कम में बिका है, 51,94,770 में बिका है। अब ये लॉजिक समझे, ये लॉजिक समझ में आया क्यों? बच्चों को एक तो यही समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, ये सब $60 लाख, कंपनी मांग $60 लाख रही है, पब्लिक पैसा इतना दे रही है, ये हो क्या रहा है? बेटा बस यही डाउट था, कोई टेंशन नहीं। अभी खैर डाउट ये नहीं है, अभी तो डाउट और आगे बढ़ेगा बेटा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, आपने जहां तक पढ़ा है रेलेवेंसी वहां तक समझे। समझे कंपनी बेचारी मांग कितना रही है? $60 लाख, लेकिन बेचारी कंपनी को मिल कितना रहा है, मतलब पब्लिक कितना पैसा देने को रेडी है। पब्लिक कह रही है भाई साहब तू $60 लाख है। जैसे बेटा आप, आपकी मम्मी कभी आलू लेने जाते हैं, आलू वाला बोलता है 50 रुपए किलो दूंगा, आपकी मम्मी कहते हैं नहीं 40 रुपए, 1 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। ऐसे ही यहाँ है, कंपनी बोल रही है भाई $60 लाख हमको दे दो। पब्लिक ने बोला भाई साहब 51,94,770 के ऊपर एक ढेला नहीं मिलेगा, इतना ही दूंगा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो कंपनी इन्फ्लेशन के रेट से दे ही नहीं थी, तो बेटा वही है, सप्लाई बहुत है, डिमांड कम है, तो देखो यहाँ पे प्राइसेस कम हो गए, ऑब्वियसली कम पे बिकेगा, कम पे बिकेगा। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया। तो बेटा 51,74 पब्लिक ने मतलब कितना पैसा दे दिया कंपनी को? पब्लिक ने कितना पैसा दिया कंपनी को? 51,770। लेकिन ये तो अमाउंट आपने पब्लिक से लिया, लेकिन आप ब्याज कितने पे दोगे? बेटा आप ब्याज तो $60 लाख पे दोगे ना, वो तो फेस वैल्यू है ना, ये तो आपको पता ही है ना। आपने चाहे कितने में डिस्काउंट में, इसको कहते हैं डिस्काउंट में इशू करना, ये डिस्काउंट में इशू हो गया ना। ये देखो मांगा कितना था, इतना मिला कितना, इतना, तो डिस्काउंट में इशू करा ना आपने। लेकिन आपको पब्लिक को इंटरेस्ट कितने कितने पे देना पड़ेगा? बेटा वो तो $60 लाख पे दोगे। क्यों सर? पब्लिक ने तो इतने पे पैसा दिया है। अरे बेटा वो इसलिए क्योंकि आप, वो तो फेस वैल्यू तो $60 लाख ही लाएगी ना, फेस वैल्यू तो $60 लाख है, और हमेशा कूपन की पेमेंट फेस वैल्यू पे होती है। अब बेटा ये तो मैं सेक्शन बी में समझा चुका हूं इन डिटेल, यहां पे नहीं समझा सकता। क्यों? ये आपको तक समझना चाहिए। अगर आप तक को ये नहीं पता बेटा, फिर आप पेपर कैसे दे रहे हो अगले महीने? ठीक है, ये आप सबको पता बेटा, ये तो क्या 12th क्लास एक बच्चे को पता है कि हमेशा जो कूपन की पेमेंट होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट होती है बॉन्ड्स या डिवेंचर्स पे, वो हमेशा प्रिंसिपल पे, फेस वैल्यू पे होती है। ठीक है, खैर, लेकिन लोगों ने कितना पैसा दिया? इतना। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो ध्यान से, हमने इतना तो अभी डिकोड कर लिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आगे कह रहा है, इफ द, बस यहां पे ही यहां पे आधी जनता चली जाती है बेटा, यहीं से इस लाइन को पढ़ के, इफ द डिस्काउंट वर अमोटाइज बाय इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, ये है बेटा कंसेप्ट, अमोटाइज, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लिख दिया बेटा, ये कंसेप्ट है अमोटाइजेशन, अमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट एक कंसेप्ट है बेटा, वहां यहां ये वो कंसेप्ट लगता है। तो क्वेश्चन है, इफ द डिस्काउंट्स वर अमोटाइज बाय इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, वो बता रहा है, फिर बताओ ईयर 2 का, वो बता रहे ईयर 2 का अभी तो ईयर 1 में, मतलब पहले साल में ब्याज देगा बेटा ईयर 1 में, अभी तो यहां से ईयर 0 से स्टार्ट है, सॉरी, तो ईयर 0 को इसने बॉन्ड मांगा, ईयर 1 को फिर इंटरेस्ट देगा, फिर ईयर 2 को भी इंटरेस्ट देगा। वो कह रहा है ईयर 2 का पूरे साल का कितना है ब्याज का खर्चा? तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है। मैंने कहा बताओ कैसे? अरे सर वो पूरे साल का आपने वो बोला ये डिस्काउंट में शुक्र है, वो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट कितने पे देगा? 60 लाख पे, और सर 60 लाख का 12% बनता है 7,20,000 बनता है सर, तो सर 7,20,000 होगा हर साल, 7,20,000 की बॉन्ड पेमेंट करेगा ना वो। अरे सर, मैंने कहा मैं समझा नहीं। अरे आप समझाओगे? आपने कहा सर देखो सुनो, ये 51 लोगों ने पैसा दिया वो तो चलो छोड़ो, लेकिन लोगों को हमको $60 लाख पे ही तो देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। मैंने कहा हाँ, तो सर पूरे साल का 12% है, तो सर 7,20,000 ही तो देंगे ईयर 2 का। तो आप लोगों को लगेगा ऑप्शन ए इज द आंसर, लेकिन वो गलत हो जाएगा बेटा। अगर क्वेश्चन में लाइन ये नहीं लिखता ना, डिस्काउंट बट अमोटाइजेशन का कोई ऊपर की लाइन नहीं लिखता, तो ये आंसर आपका ठीक हो जाता। तो ये आंसर बेटा आपका कुछ हद तक ठीक हो जाता, लेकिन यहां पे बेटा कंसेप्ट एक्चुअली अमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट का बेटा ये आंसर अब नहीं है। डिस्काउंट अमोटाइजेशन दूसरी है, मैं आपको समझाऊंगा भी ये क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा बेटा। वैसे तो ये आपके सिलेबस में बनता नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 1 में अमोटाइजेशन तो आपने पढ़ा है ना। अब सीएमए यूएसए का फ्री हैंड है बेटा, वो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो बस बेटा वो ये बता रहा है कि बताओ डिस्काउंट अगर अमोटाइजेशन है और उसका कौन सा मेथड यूज करा गया है। बेटा डिस्काउंट को अमोटाइज करना पड़ेगा
और कौन से मेथड से, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। तो बेटा एसएलएम वगैरह ये जो दुनिया मेथड से ये सब नहीं करना, सिर्फ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड है। आज मैं आपको समझाऊंगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड कैसे यूज किया जाता है। तो बेटा आप लोगों को आई होप ये कहानी समझ में आई होगी। मैं ये सब मिटा रहा हूं, ठीक है, यहां ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बेटा। मैं सेमी एनुअली यहां लिख देता हूं बेटा, जून एंड दिसंबर, ठीक है। जून एंड दिसंबर। अब बेटा मैं जून की, बेटा ये एक पूरे साल का पूछा है, वो कह रहा है ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है ईयर 2। अब बेटा ईयर 2 हो, ईयर 3 हो, ईयर 5, मतलब पूरे साल का पूछ रहा है। बताओ, वो पूछ रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस बताओ पूरे ईयर 2 का, मतलब पूरे साल का बताओ, एक साल का। लेकिन बेटा हम इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे दे रहे हैं, सेमी एनुअली। तो बेटा मैं सेमी एनुअली करके दिखाऊंगा, पहले जून का दिखा देता हूं आपको, ठीक है। फिर जून जब हो जाएगा फिर मैं आपको बेटा दिसंबर का दिखाऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको दिसंबर का दिखाऊंगा, फिर इसका जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा, इसका इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा बेटा। चलो आंसर निकालते हैं बेटा। कैलकुलेटर अपने पास रखना आप लोगों को, ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। चलो जून का करते हैं। जो बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंस, बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है? अरे इंटरेस्ट का खर्चा। अरे आप बॉन्ड पे बेटा मुझे बात बताओ, आप बॉन्ड लिया, आप उस पर ब्याज दोगे, वो आपका खर्चा नहीं है, पिनल अकाउंट में डेबिट नहीं करते, करते हो ना, वो वही है। अब निकालो बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंस बताओ। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बहुत सिंपल है सर, वो तो $60 लाख का 12% कर दो सर, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो बेटा, $60 लाख, आप सही कह रहे हो, $60 लाख का 12% करो, लेकिन हमें जून का निकालना है। ये 12% तो पूरे साल का रेट है, सेमी एनुअली करके बताओ। सर ये तो 6/12 होगा, तो कितना हो गया, 3,60,000, ठीक है। लेकिन ये आप अगर एक्सपेंस सोच रहे हो तो गलत है। आपने कहा क्यों सर, क्यों गलत है? बेटा क्योंकि मेरी बात सुनो, अब अभी अब थोड़ा ब्रॉड माइंड करो बेटा। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, लोगों ने आपको कितना पैसा दिया? चलो आपके पास, आप ऑब्वियसली $60 लाख है, $60 लाख क्योंकि फेस वैल्यू है, उस पर 12% ब्याज दोगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लोगों ने कितना पैसा आपको दिया? बस बेटा जो जो पूछा मुझे वो बताओ, अभी दिमाग से सब इधर उधर की चीजें निकाल दो। मुझे अभी ये बताओ, लोगों ने आपको कितना पैसा दिया? सर लोगों ने तो हमको इतना पैसा दिया, 51 लाख। सर लोगों ने तो हमको 51,94,770 पैसा दिया। मैंने कहा ठीक है। तो बेटा अभी मैं आपको बताता हूं, लोगों ने आपको 51,94,770 का पैसा दिया। हाँ जी सर। तो बेटा ये जो लोगों ने आपको पैसा दिया है, वो कितने पे, मतलब वो कितने परसेंट पे अपना पैसा चाहेंगे कि मेरा ग्रो हो जाए? सर समझा नहीं। बेटा ये जो लोगों ने आपको पैसा दिया है, वो ऑब्वियसली ऐसी फोकट में तो नहीं दिया, वो उन्होंने एक तरीके से अपना पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करा। हाँ जी सर। तो जब उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, तो वो यही तो चाहेंगे कि हम उनका पैसा किसी रेट से ग्रो हो जाए। हाँ जी। तो सर ये 12% लिखा तो है बेटा, ये 12% तो आपका रेट है। लोग किस रेट से चाहेंगे ग्रो होना? इन्फ्लेशन के रेट से। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी बैंक में पैसा लगाते हो, इसी इसी इच्छा में लगाते हो ना कि यार मार्केट में महंगाई चल रही है, मेरा पैसा महंगाई के साथ बढ़ जाए ताकि मैं अफोर्ड कर सकूं उस महंगाई को। यही तो होता है बेटा। तो पब्लिक से पैसा उठा रहे, तो पब्लिक बेचारी अपनी पैसा दे रही है, तो बेटा वो उसी मनोभावना से दे रही है कि भाई साहब मार्केट में जो महंगाई चल रही है 16% की, मेरा पैसा उस रेट से ग्रो होना चाहिए। मतलब जो मैं पैसा दे रहा हूं कंपनी को 51,94,770, उस पर मुझे 16% मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में महंगाई कितने रेट से चल रही है, 16%। तो मेरा जो पैसा है वो भी 16% के रेट से बढ़ना चाहिए नहीं? तो बेटा आपके हिसाब से कितना इंटरेस्ट है, आपके हिसाब से इंटरेस्ट कितना जल्दी बताओ? सर 3,60,000 है, लेकिन लोगों के हिसाब से तो बेटा 16% है, लेकिन पूरे साल का है, तो जून का कितना होगा, 6/12। निकाल के बता दो बेटा, कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए। कैलकुलेटर है बेटा 51,94,770 का अगर मैं 16% कर दूं और इंटू 6/12, ये आ गया बेटा 4 लाख। इसको यहां पे लिख लेते हैं, ये हो गया 4,15,581.6 बेटा, ठीक है। पॉइंट्स का आंसर आ गया। अब बड़े ध्यान से सुनो, यही है बेटा। थोड़ी स्पेस का मुझे इश्यू हो रहा है, तो मैं अब यहां पे इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है बेटा। अभी आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले बचपन पे चले जाते हैं, 11th में। बेटा इंटरेस्ट, जब एक बॉन्ड पे आप लोन लेते हो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लोन जब आप ले लेते हो वो तो ठीक है, लेकिन जब लोन पे इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है, उसकी एंट्री क्या होती है? जल्दी से बता दो बस बेटा, एक बार उसकी एंट्री बता दो मुझे। सर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री तो पता नहीं सर क्या होती है, देख लो, ये है हाल बेटा। इंटरेस्ट एंट्री नहीं पता बेटा। बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्यू,
अकाउंट, ये होती है एंट्री। बेटा एक मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट का खर्चा होता है, इंटरेस्ट का आपका बेटा आपने एक इंटरेस्ट की पेमेंट करी, वो आपका खर्चा हो गया तो एक्सपेंस है ना, तो उसको डेबिट कर दिया और ना, और इंटरेस्ट ड्यू हो गया, आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया। लेकिन बेटा यहां पे कुछ लोचा दिख रहा है आपको? सर नहीं दिख रहा। अरे देखो ध्यान से बेटा, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से आपने लोगों के, जनता के अकाउंट में कितना इंटरेस्ट का पेमेंट डेबिट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया? बेटा आपने लोगों के खातों में कितना पैसा डाल दिया इंटरेस्ट के नाम का? 3,60,000। लेकिन लोग कितना डिमांड कर रहे हैं? लोग तो बेटा 4,15,000 कर रहे हैं। आपने लोगों को कितना दिया? 3,60,000। लेकिन लोग कितना डिमांड कर रहे हैं? 4,51,000। तो बेटा ये तो शॉर्टेज है, आपने पूरा पैसा नहीं दिया। मतलब बेटा इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री लिखनी है ना मुझे। मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 4,15,000 है बेटा, 4,15,000, क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई साहब 4,15,000 है, अगर तुम हमको नहीं दोगे हम अपना पैसा ले लेंगे। बेटा आपको पता है ना, हर वो ज्यादातर मैंने आपको बताया था इंडेंचर्स में कॉल प्रोविजन होता है, लोग पैसा भी बुलवा सकते हैं, ठीक है। 81.6 बेटा ये 5 है, ठीक है। सुनो ये 5 है बेटा। बेटा देखो इंटरेस्ट का खर्चा, आपको ऐसा लगता है अरे भाई साहब मेरा इंटरेस्ट का खर्चा तो 3,60,000 है, अरे नहीं है, पब्लिक ने पैसा दिया तो पब्लिक राजा है। बेटा आप लोग उधार उठाते हो, बेटा आपने पिक्चर में देखा होगा, जो उधार उठाता है वो बेचारा सबमिसिव होता है, और जो उधार देता है वो डोमिनेंट होता है। तो बेटा आप भी ऐसी हो, कंपनी ने उधार उठाया, कंपनी बेचारी सबमिसिव है, उसकी चलेगी नहीं, लोग है डोमिनेंट, लोग डोमिनेंट है। तो बेटा आपको ऐसा लगता है कि 3,60,000 आपका इंटरेस्ट का खर्चा है कि आप खुश हो गए, हाँ चलो 3,60,000 देके छुट्टी हो गई, मजा आ गया। नहीं बेटा, पब्लिक कह रहे मैंने तुझको इतना पैसा दिया, मार्केट में इन्फ्लेशन 16% चल रहा है, मुझे इतना रिटर्न चाहिए ही चाहिए जून का, लेकिन आपने कितना दिया है? इतना। तो बेटा एक्चुअली आपका खर्चा ये नहीं है, आपको बेटा इतना देना पड़ेगा, वरना पब्लिक घर पे आ जाएगी आपकी कंपनी में कि भाई हमारा पैसा दो, अल्लाह मचा देगी, हमको इतना इंटरेस्ट का खर्चा चाहिए, वरना नहीं दोगे पैसा लेके चले जाएंगे अपना वापस घर। तो बेटा आपका एक्चुअली इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? इतना। लेकिन इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ? इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ बेटा? 3,60,000। थोड़ा सा यार यहाँ पे जगह का कंस्ट्रेंट हो गया है, चलो कोई नहीं। कितना है बेटा? 3,60,000। बेटा इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? इतना। मतलब आपको लोगों को इतना देना है, लेकिन आपने लोगों को दिया कितना? सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू कितना करा? इतना। तो बेटा आपकी अभी भी लाइबिलिटी है लोगों को, इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल कितना बेटा? डिफरेंस। मतलब अभी इंटरेस्ट पेएबल मतलब आपकी अभी भी लाइबिलिटी है, कितना और लोगों को इंटरेस्ट देना, आपको कितना और अभी भी इंटरेस्ट लोगों को देना बाकी है, कितना है बेटा? माइनस करते देख लेते क्या डिफरेंस है। -3,60,000, ये आ गया हमारा 55,000, 55,000, हाँ 581.6, ठीक है, 581.6। बेटा इसको और इसको देखो, ये जर्नल एंट्री बना दी बेटा, जर्नल एंट्री, ये जनरली सीपीए लेवल के कंसेप्ट है, सीएफए वहां जर्नल एंट्री बताई जाती है, लेकिन मैंने आपको यहां पे समझा दी क्योंकि समझाना जरूरी है, इसके बिना समझ नहीं आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट का खर्चा कितना समझे? इंटरेस्ट का एक्चुअली खर्चा ये है, आप अगर 3,60,000 मान रहे हो, नहीं है ये, क्योंकि ये तो आप सोच रहे हो, लेकिन जनता ने पैसा दिया उनकी चलेगी ना भैया। तो लोग तो कह रहे हैं भैया इतना चाहिए हमको पैसा इंटरेस्ट पे, हमको तो भैया इतना पैसा चाहिए अपने इंटरेस्ट पे, तो भैया आपको इतना देना पड़ेगा, लेकिन आपने दिया कितना? 3,60,000। तो आपकी अभी भी लाइबिलिटी है। जैसे बेटा जैसे सैलरी पढ़ते थे ना बचपन में, सैलरी कितनी है? 50,000, लेकिन आपकी अभी भी आउटस्टैंडिंग है 10,000, मतलब आपने अभी 10,000 की नहीं दी ना, तो लिखते थे ना इसकी फिर एंट्री ऐसे ये भी आउटस्टैंडिंग है, टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, आपको अभी भी इतना देना बाकी है, तो टोटल आप इतना दोगे। तो बेटा बड़े ध्यान से सुनो, अब आप कितना दे रहे हो? इतना और दोगे। तो अभी हमने पहले साल का खर्चा तो निकाल लिया भैया, हमने पहले साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लिया। बेटा वो पूछ रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस बताओ पूरे साल का, फॉर ईयर 2, मतलब पूरे दूसरे साल का, पूरे साल का बताओ हमको इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जून का तो निकाल लिया, कितना है सर जून का? अरे ये सामने लिखा नहीं क्या? देखो 4,15,000, 4,15,581.6। अब आ जाते हैं दिसंबर में, वही सेम स्टोरी चलेगी, वही सेम स्टोरी चलेगी बेटा। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालेंगे आपके हिसाब से, आपके हिसाब से। आप तो बेटा सोचते हो कि हम तो भैया 12% देके छुट्टी ले लेंगे और 3,60,000 लोगों को पकड़ा देंगे, लेकिन बेटा लोग हैं बड़े स्मार्ट, तो लोग बड़े स्मार्ट है, उनको पता बेटा हमने पैसा कितना दिया है, वो भी देखेंगे कितना पैसा है, ठीक है। बेटा मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है 16%, और दिसंबर, क्योंकि 6 महीने का निकालना इतना निकालेंगे। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इसका आएगा वो यहां लिख लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब फर्क है यहाँ पे लोगों ने कितना पैसा दिया। आप बोलोगे सर ये आपने क्या करा, लोगों ने तो हमको इतना पैसा दिया है ना 51 लाख 94, कर दो ना आंसर। बेटा एक चीज आप गड़बड़ कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो।
अब यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं। आपने आपके पास तो क्वेश्चन है ही ना, क्योंकि अब बेटा बैलेंस शीट बना लो, थोड़ी सी बेटा बैलेंस शीट भी बना लो, है ना। बैलेंस शीट में बेटा लाइबिलिटी में आप बुक वैल्यू में लिखते हो। अरे ये सब पता है या नहीं पता? पार्ट वन पढ़ के आए हो ना, पार्ट वन में बेटा ये सब तो 11th क्लास में पता है। आप जब भी एसेट्स वगैरह या मतलब सॉरी इक्विटी वगैरह रिकॉर्ड करते हो बेटा, सब बुक वैल्यू खाते में तो रिकॉर्ड करते हो ना। तो लाइबिलिटी जब आपने सॉरी ये जो डेट आपने पब्लिक से उठाया उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, और बुक वैल्यू क्या होती है? जितना लोगों ने आपको पैसा दिया, ये इतना। तो 51,94,770 पे रिकॉर्ड करोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे फेस वैल्यू इतनी, ठीक है। लोगों ने इतना पैसा दिया तो आपकी लाइबिलिटी अभी इतनी थी, लेकिन बेटा आप ध्यान से देखो आपकी थोड़ी सी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब सर दिख नहीं रहा बेटा, अभी लाइबिलिटी ये दिख रही है। हाँ सर ये तो दिख रही है क्योंकि हमने लोगों से पैसा उठाया, लोगों को पैसा उठाया तो इस पे तो लोगों को ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, आंख होनी चाहिए आपको, एक लाइबिलिटी और दिख रही है यहां पे। बेटा जर्नल एंट्री में थोड़ा ध्यान से देखो। आपने कहा हाँ सर दिख रही है एक लाइबिलिटी और यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल। बेटा बचपन में आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग कहां जाता था? ध्यान से सोचो, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कहां डालते थे? अरे लाइबिलिटीज में तो डालते थे। तो बेटा ये भी तो एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आपकी 55,581.6 से बढ़ गई नहीं बढ़ गई? तो टोटल बताओ न्यू लाइबिलिटी कितनी है? 51,94,770। बेटा आपकी लाइबिलिटी जो इंक्रीज हो गई वो है 52 लाख नहीं गड़बड़ हो गई, 52 लाख 351.6। बेटा ये आंसर आएगा 351.6। ये आपकी है न्यू लाइबिलिटी। मतलब अभी भी अभी पहले पहले तो आपको लोगों को आप पहले तो आपने लोगों से इतना पैसा उठाया तो आपको कितना पैसा लोगों को लौटाना था? इतना ही लौटाना था। लेकिन बेटा अब आपको इतना पैसा तो लोगों को लौटाना है, इतना पैसा तो बेटा आपको लोगों को लौटाना है। लेकिन अब साथ में बेटा आपने उनको एक इंटरेस्ट जून का नहीं दिया, ये भी तो लौटाना है। तो बेटा वो तो आपने नहीं दिया, तो बेटा वो इस पे तो ब्याज लेंगे, इस इंटरेस्ट पे भी ब्याज लेंगे, क्योंकि बेटा आपने ये इंटरेस्ट जून में तो दिया नहीं, अब दिसंबर में दे रहे हो, तो बेटा इसका भी तो 6 महीने का ब्याज वो लेंगे आपसे। बेटा ये इंटरेस्ट आपको 51,000 यहां दे देना चाहिए, लेकिन आपने नहीं दिया, आप दे रहे 6 महीने बाद, तो बेटा 6 महीने का ब्याज तो वो सब लेंगे ना। सोचो बेटा मैंने आपका पैसा 10 महीने 10,000 मैंने आपको 6 महीने के लिए रख लिया, आप मेरे से 6 महीने का ब्याज नहीं लोगे उस पर? आप बोलोगे सर मैं तो इसको फिर इन्वेस्ट कर सकता था ना 6 महीने के लिए, मेरा वो लॉस होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, तो आपसे लूंगा। तो ऐसे ही बेटा ये 51,000 आपको 55,000 का जो इंटरेस्ट है जून में देना चाहिए था, देखो ना जून में देना चाहिए था, लेकिन आप दे रहे हो दिसंबर में, क्योंकि वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में लिख दिया आपने, दिसंबर में चला गया। वो दिसंबर में दोगे तो बेटा 6 महीने, जून और दिसंबर के बीच में 6 महीने, तो 6 महीने का ब्याज लोगे ना। तो यहां पे वही सेम चीज रिपीट करते हैं, 51,94,770 यहां तक चल रहा है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, 51 ये देखो लोगों ने इतना पैसा दिया, तो इतने पे तो लोगों को बेटा आप ब्याज दोगे, लेकिन आपने बेटा लोगों का एक इंटरेस्ट का पैसा भी रखा हुआ है, उस पे भी वो 16% लेंगे, इन्फ्लेशन के हिसाब से लेंगे, है ना। और क्योंकि 6 महीने का लेंगे, पूरे साल का थोड़ी ना, क्योंकि 6 महीने आपने पैसा रखा, 6 महीने का लेंगे, तो एक तो इसका तो लेंगे, साथ में इसका भी लेंगे, तो बेटा टोटल ऐड कर लो, टोटल ऐड कर लो, तो बेटा इसको और इसको कॉमन ले लो, इसको इसको ऐड कर लो, तो आंसर यही आ जाएगा। तो सीधा सीधा इसका सीधा 16% इंटू 6/12 कर दो, आंसर देख लो बेटा क्या आएगा। ये आएगा सर 16% निकाल लेते हैं, और इंटू 6/12 ये आ गया सर आपका, ये आ गया 4,20,028.12, ठीक है 0.12 आ गया। अब इस बेटा ये रहा इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब ये जो अब आगे दिसंबर का, बेटा दिसंबर का इंटरेस्ट का खर्चा आ चुका है, और अपना ये जून का इंटरेस्ट का खर्चा आ चुका है। जून और दिसंबर को मिला देंगे, पूरे साल का बन जाएगा। बेटा ऐड कर दो, बस इन दोनों को ऐड कर दो, तो ईयर टू का टोटल खर्चा कितना है? जून प्लस दिसंबर को ऐड कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो बेटा, कितना आएगा? ऐड कर लेते हैं सर, 4,15,581.6, जो कि हमारा आ जाता है 835। बेटा देखो 8,35,609.7, राउंड ऑफ करके लिख दो ना बेटा, इसको राउंड ऑफ करके लिख देना, तो 8,35,610। तो बेटा ये इज द आंसर। और अगर मैं इसको ऑप्शंस चेक करूं, बेटा, तो ये है, कहां है ऑप्शन? ऑप्शन चेक करूंगा बेटा, ऑप्शन सी है बेटा, 8,35,000 इसका आंसर सी है बेटा, इतना सा था बेटा।
आई नो बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मुझे आपको समझाया, लेकिन बेटा इतना इजी वे में समझाया बेटा, पूरी इतिहास में कहीं भी ध्यान लेना बेटा, आपको एक इतना इजी वे में कहीं कोई नहीं समझा पाएगा ये बेटा, ये कंसेप्ट जितना मैंने आपको समझा दिया, अमोर्टाइजेशन और डिस्काउंट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। बेटा जो लॉजिक्स मैंने दिया ना, ये कहीं है ही नहीं इतना सिंपल वे में। तो आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। बस इतना ही था, डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन बाय इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। उस पर क्या है, अगर आपको कोई डाउट्स आता है आप उसको डालिए, और अगर मैं देखूंगा वो रेपिटेटिव है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, डिफिकल्ट है, तो उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए क्या होगा, आपके जो भी जो पेपर आ रहे हैं उसमें आपका जो कंसेप्ट इधर उधर थोड़ा बहुत हिला हिला हुआ है, ये एज अ फिलर्स की तरह आपके काम करेंगे डाउट सीरीज, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में।